हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय यूनिवर्स की एपिसोड 3 और स्टोरी 2, जिसका नाम है मैरी गो राउंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 3 और स्टोरी 2 की स्टार्ट होती है। हम एक लेडी दिखाते हैं जो कि एक बैनर के सामने खड़ी होती है, एक लड़के का होता है और काफी रो रही होती है। इसका नाम मेई है। तभी ऊपर से उसकी फ्रेंड आती है, उसके ख्यालों से उसे बाहर निकालती है, जो कि इमेजिन कर रही थी कि मैं एक ब्राइड हूँ। मेई पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो मेई बताती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे शूटिंग के लिए आई थी और तुम इस तरह से क्यों फील कर रही हो। इतने साल गुजर गए हैं, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है टॉप के साथ और तुम अभी भी उसे गिव अप नहीं कर पाई। इतने लोगों के साथ तुमने डेट किया है, अब बस भी कर दो। वो अब शादी करने वाला है, उसकी शादी होने वाली है। मैं उसे ऐसी बातें करने से मना करती है। तभी मैं को उसके फ्रेंड की कॉल आती है, खाओ की, जो कि उसे वापस बुलाता है शूटिंग के लिए। तो उसे कहती है तुम ज्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस मत डालो, बहुत सारे आदमी पड़े हैं अभी, तो तुम उनमें से किसी को चूज कर लेना और टेंशन मत लो। वहाँ से चली जाती है उसे ये एडवाइस देकर। लेकिन वो फिर से कहने लग जाती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तुम इतने हैंडसम हो। हमें दिखाते हैं हमारा फर्स्ट मेन लीड, इसका नाम बॉस है, जो कि अपनी वेडिंग रिंग देख रहा होता है। पीछे से हमारा सेकंड मेन लीड आता है, जिसके साथ इसकी शादी होने वाली होती है, और ये टॉप है जिसे मेई लाइक करती है। मेई टॉप की फ्रेंड भी है। टॉप कहता है हम शादी करने वाले हैं कल, मैं बहुत खुश हूँ। तभी वो सोचता है क्या मेई ने अच्छे से अरेंज की होगी वेडिंग। हमें दिखाते हैं कि मेई ही सब कुछ अरेंज करने वाली होती है। तभी वो आके देखते हैं अरेंजमेंट और वो शॉक हो जाता है कि वहाँ पे उसने बैनर भी लगाए होते हैं। मेई कहती है कि तुम ज्यादा लोगों को इनवाइट तो नहीं करने वाले, लेकिन मैं चाहती थी अच्छे से डेकोरेट करूं, तुम मुझे थैंक यू कह देना बाद में। जिसपे टॉप कहता है मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा ऐसी हरकत करने पे। तो कहती है क्या होगा, तुम मेरे फ्रेंड हो और मैं अच्छे से डेकोरेट भी नहीं कर सकती। पूरा 1 साल हो गया मैं ये सब कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ। टॉप कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी शादी चुपके से होगी, ये लाउड नहीं है, इसे गला फाड़ के सबको बताना होता है कि हम शादी कर रहे हैं। तभी मेई को याद आता है कि इसने तो अपनी फैमिली को बताया ही नहीं है कि वो शादी कर रहे हैं, तो उनसे छुपाना होता है और उसने बैनर लगा दिए थे। टॉप उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ हटाना होगा। मेई काफी शौक हुई खड़ी होती है। हमें दिखाते हैं टॉप की मॉम और उसका फादर, जो कि छुपते छुपाते उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे शादी होने वाली होती है। उसका फादर कहते हैं हम यहाँ पे ऐसे छुपते हुए क्यों आ रहे हैं, अगर उसे पता चला तो वो नाराज हो जाएगा हमसे। टॉप की मॉम कहती है कि मैं बस चाहती हूँ पता करने के लिए कि उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, तो तुम चुप करके मेरे साथ आओ। जिसपे वो छुपते हुए अंदर जाते हैं। मेई और टॉप लड़ रहे होते हैं कि वो इस बैनर को हटा दें, लेकिन मेई मना कर रही होती है क्योंकि इतनी मुश्किल से उसने सब कुछ प्रिपेयर किया होता है। बॉस उन्हें लड़ने से मना करता है, लेकिन वो चुप ही नहीं कर रहे होते, आपस में बहुत लड़ रहे होते हैं। तभी वो अपने पेरेंट्स को देख लेता है, काफी शौक हो जाता है। वो उस बैनर को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसका फादर वहाँ से चला जाता है। टॉप पूछता है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। टॉप की मॉम बहाना मारती है कि बॉस ने मुझे इन्वाइट किया है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है ना यहाँ पे। बॉस को भी साथ देना पड़ता है टॉप की मॉम के साथ, और हाँ बोल देता है वो। तभी वो पूछती है कि तुम्हारी ब्राइड कौन है, मैं देखना चाहती हूँ। और टॉप माई को फंसा देता है, कहता है कि ये इसकी ब्राइड है, और माई को भी हाँ बोलना पड़ता है उसका साथ देने के लिए। टॉप की मॉम कहती है लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स किधर हैं। तभी टॉप कहता है कि ये अपनी मॉम से छुप के शादी कर रही है। तो वो समझती है माई प्रेग्नेंट है, जिसपे वो कहती है मैं तुम्हारी मॉम की तरह यहाँ पे तुम्हारे साथ रुकूंगी। मेई कहती है सब कुछ बर्बाद हो गया जो मैंने प्लान किया था। वो तो ना सर पकड़ के बैठे होते हैं कि अब क्या होगा। मेई कहती है ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गया। बॉस कहता है अब हम क्या करेंगे, हम शादी भी कैंसिल नहीं कर सकते, तुम्हारी मॉम इस वेडिंग में शामिल होने वाली है। मेरी कहती है हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है, अब मैं तुम्हारी ब्राइड बनूंगी। उसके काफी करीब आने लगती है तो टॉप उसे मना करता है और कहता है तुम ज्यादा दूर की मत सोचो, समझे तुम। मेरी कहती है कब तक तुम अपने पेरेंट्स से ये सब सच छुपाओगे, जल्दी से उन्हें बता दो ना ताकि किस्सा खत्म हो। लेकिन टॉप कहता है तुम्हें पता है ना मेरी मॉम कैसी है, अगर उन्हें पता चला तो उन्हें तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तभी वो सोचने लग जाते हैं कि वो दोनों यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हैं। बॉस बताता है कि उसका भाई भी कल आने वाला है शादी पे, अब वो क्या करेंगे। अगर उसे पता चला कि कल यहाँ पे फेक वेडिंग होने वाली है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता वो मेरे साथ क्या करेंगे। मेई कहती है तुम सबसे ज्यादा अनलकी मैं हूँ यहाँ पे, मुझे एक नकली ब्राइड बनना पड़ेगा। तभी मेई अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड पायलट से बात करने लग जाती है। हमें बॉस का ब्रदर दिखाते हैं, इसका नाम बैस है। टॉप की मॉम और उसकी फ्रेंड दोनों जा रहे होते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। उसके पास से बैस गुजरता है, लेकिन आगे से टॉप की मॉम मना कर देती है कि मैं यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि पहले उसने बहुत ज्यादा गुनाह कर लिए हैं। टॉप से झूठ बोलकर अब और वो गुनाह नहीं कर सकती, तो उसे वो मना कर देती है कि इतना ज्यादा हैवी खाना वो नहीं खाएगी, लेकिन वो इंसिस्ट कर रही होती है। तभी टॉप की मॉम की फ्रेंड देख लेती है टॉप को,
जो कहती है ये टॉप है ना। तो टॉप की मॉम वहाँ से भाग जाती है कि फिर से ये कोई ना कोई पंगा खड़ा कर देगी। वो जाती है टॉप से मिलने के लिए और कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम से यही बात कर रही थी कि मेरी बेटी के साथ हमारी ब्लाइंड डेट रखी जाए। तो हैरान होता है और कहता है मॉम ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। दिल में सोचता है अब तो मैं मॉम को बता के रहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और कहता है मैं पहले किसी को लाइक करता हूँ और मैं ब्लाइंड डेट आपकी बेटी के साथ नहीं कर सकता। बॉस की तरफ वो देख रहा होता है काफी लवी डवी वे में, लेकिन माई का हाथ खड़ा कर देता है और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसपे उसकी आंटी काफी शॉक हो जाती है। टॉप जाता है अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए उसकी ब्लाइंड डेट को लेकर। उसकी मॉम जब ब्रेक कर लेती है तो उससे पूछता है कि आपने मेरी डेट क्यों रखी आंटी की डॉटर के साथ। तो वो कहती है क्योंकि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो मैं चाहती थी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला अपनी आंटी को कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिसपे वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं किसी को लाइक करता हूँ। तो कहती है तुम उसे मिलवाने के लिए लाओ ना हमसे। लेकिन टॉप कहता है अभी मैं रेडी नहीं हूँ, जब मैं रेडी होऊंगा तो मैं आप लोगों से इसे मिलवा दूंगा और आप लोगों को ये शादी भी अटेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है मेई को। जिसपे टॉप को चुप करके ही बैठना पड़ता है। नेक्स्ट डे मेई बड़ा तैयार होकर खड़ी होती है वेडिंग ड्रेस में। तभी वो नोटिस करता है टॉप कि उसने तो रेड शूज पहने हुए हैं। तो कहता है ये तो तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच भी नहीं हो रहे हैं। मेई कहती है शुक्र मनाओ एन मौके पे मुझे ये ड्रेस ही मिल गई और ये शूज मुझे पायलट ने दिए हैं। वो कहती है मैंने उसे यहाँ पे बुलाया था क्योंकि वो मेरा मिस्टर राइट है, मुझसे मिलने वाली हूँ। टॉप कहता है लेकिन तुम्हारी शादी तो मेरे मिस्टर राइट से होने वाली है आज। मेई कहती है तुम सच में चाहते हो मेरी शादी हो जाए उसके साथ। लेकिन टॉप कहता है अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा इसे संभालने के लिए। तभी से बॉस आता है जो कि अपने भाई से बात कर रहा होता है और उसे चेंजिंग रूम में आने को कहता है क्योंकि वो भी उसी वेडिंग हॉल में आ चुका होता है। वो आके बताता है कि मेरे ब्रदर यहाँ पे आ गया है, हम ये चीजों को कैसे संभालेंगे अभी। तभी वो नोटिस करता है मेई बहुत प्यारी लग रही होती है तो उसकी तारीफ करता है, लेकिन शूज की बात करने लगता है तो मेई मना कर देती है उसे बात करने से। कहती है पहले भी ये मुझे लेक्चर दे चुका है तो तुम चुप करके ही खड़े रहो। तभी वो डार्क लिपस्टिक लगा लेती है अपने शूज के साथ मैच करने के लिए और वो लिपस्टिक नीचे फेंक देती है, जिसपे वो वहाँ से जाने लगते हैं तीनों और तीनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और इन तीनों को ऐसे कोई देख लेता है। उन तीनों को नहीं पता होता कि किसने देखा है। हमें दिखाते हैं टॉप की मॉम भी इसी शादी हॉल में आ चुकी होती है और उस आंटी को अपने साथ लेके आई होती है। भैंस भी वहाँ पे आ चुका होता है। वो तीनों खड़े होते हैं। मेई कहती है कि मैं तुम लोगों की हेल्प कर रही हूँ और तुम दोनों इतने लवी डवी हो रहे हो यहाँ पे, वैसे शो स्टार्ट ही होने वाला है। बैस उन तीनों को देख लेता है और वो तीनों भी बैस को देख लेते हैं, जिसपे तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और हमें पता चलता है कि जिस पायलट के साथ माई बात करती होती है वो बैस ही है। बैस ने उन तीनों को वहाँ पे बाहर पे देख लिया था, जहाँ पे बैस को लगा था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और उसका दिल टूट गया था। चेंजिंग रूम में भी उसी ने उन तीनों को ऐसे देखा था। वो भाई जाता है और शिकायत करता है कि तुम मेरे भाई के साथ शादी कर रही हो, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम। माई आगे कुछ समझा पाती है बैस को। तब इधर से वो आंटी आती है और मेई की बेइज्जती करने लग जाती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो टॉप के साथ, तुम इस लड़के के साथ शादी कर रही हो, ऊपर से तुम उसके साथ डेट भी कर रही थी। टॉप को कहती है कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, जस्टिस मांगना होगा। लेकिन टॉप की माँ कहती है तुम ये क्या कह रही हो, मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसकी शादी तो बॉस के साथ होने वाली है और ये इसी की गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो कहती है कल इन्होंने मुझे कहा कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है और कहती है ये शादी कैंसिल करनी होगी। मेई हैरान हो जाती है और कहती है लेकिन सब कुछ मैंने तैयार कर लिया था। वो सब बैठे होते हैं जहाँ पे मेई कहती है पहले तो रियल वाली वेडिंग सारी खराब होगी, फिर फेक वाली भी खराब होगी, क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी बैस पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा था, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा। बॉस कहता है कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, बहुत लंबी स्टोरी है। टॉप को पता चल जाता है कि ये वही पायलट है जिसे वो मेंशन करती होती है। तो वो हैरान होकर देखता है उनकी तरफ और कहता है तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या। लेकिन मेई कहती है हम सिर्फ चैट कर रहे थे और वो भी नहीं करेंगे हम। तो बैस हैरान होकर इसकी तरफ देखता है। मेई कहती है तुम ये क्या कह रही हो, इतना हैंडसम है ये और तुम इसे रिजेक्ट कर रही हो, चुप करके अपना मुंह बंद करके बैठी रहो। तभी बॉस कहता है मुझे तुमसे बात करनी है भाई। वहाँ से चले जाते हैं दोनों। टॉप की मॉम समझा रही होती है उसकी आंटी को कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉप और मेई दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और जो भी उसने तुम्हें कल रात को कहा था ना वो सिर्फ झूठ बोल रहा था। जिसपे वो सॉरी बोलती है चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए। टॉप की मॉम कहती है कोई बात नहीं। टॉप हेल्प कर रहा होता है मेई की उसकी क्लिप्स हटाने में। तो वो कहती है इतना टाइम क्यों ले रहे हैं वो बातें करने में। टॉप कहता है कि तुम इसे देखकर इतना अनाय क्यों फील कर रही थी। मेई कहती है मुझे लगता है वो मेरे ऊपर बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील कर रहा होगा मुझे इसे शादी की ड्रेस में देखकर। तो उसे एडवाइस करता है कि तुम्हें इससे बात करनी चाहिए, अगर तुम उसकी जगह पे होती तो तुम्हें कैसा फील होता किसी और के साथ तुम्हें शादी करते हुए देखकर। जिसपे वो कहती है तुम सही कह रहे हो, मैं उससे बात करूंगी। कहती है तुम्हारे और बॉस के बारे में क्या, तुम अपने पेरेंट्स को नहीं बताने वाले क्या। तो टॉप कहता है मैं चीजों को पहले फिगर आउट करूंगा, उसके बाद ही उन्हें बताऊंगा, मैं उन्हें सरप्राइज नहीं देना चाहता। बॉस और टॉप दोनों बैठे होते हैं जहाँ पे बॉस को वो सॉरी बोलता है हर चीज के लिए। लेकिन बॉस कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और जो होना था वो हो चुका है, ज्यादा मत सोचो। अब बताता है कि मैंने अपने भाई को सब कुछ बताया लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। बॉस को कहता है कि मुझे थोड़ा
सा चांस दो, मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लें। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जिस पे वो उसे थैंक यू बोलता है और गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे की तरफ लवे डवे वे में देख रहे होते हैं। जहाँ उन दोनों के ऐसे दूर से देखकर एक लड़की काफी खुश हो रही होती है। इसका नाम ईमी है और ये वही लड़की है जिसके साथ टॉप की मॉम ब्लाइंड डेट करवाना चाहती थी। उन दोनों के ऐसे देखकर बहुत खुश हो रही होती है। वो दोनों किस करते हैं, जिसे देखकर वो और शॉक हो जाती है। तभी ऊपर से उसकी मॉम आती है जो कि उसे अंदर जाने को कहती है, लेकिन ईमी मना कर देती है। कहती है आपने जाना तो चले जाओ, मेरा सारा शो आपने खराब कर दिया। जब पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ से वो जा चुके होते हैं, जिसपे वो बहुत ही रोती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टॉप, बॉस, बैस और मेई काफी स्टाइल में आ रहे होते हैं। मेई उनको देखती है ऐसे और काफी शॉक हो जाती है क्योंकि वो तो बैस के ऊपर फ्लैट हो चुकी होती है। तो कहती है इतना हैंडसम है, ये मेरे लिए मिस्टर राइट की तरह है। ये लड़की वो दोनों कपल ना हो। तभी वो उन दोनों को नोटिस करती है कि शायद ये दो वही लड़के हैं जो पूल के पास थे। उनके सामने जाके खड़ी हो जाती है। बॉस उससे बड़ी मुश्किल से बचाता है टॉप को उसके ऊपर गिरने से। वो कहती है तुम दोनों वही हो ना जो दोनों पूल के साथ थे। जिसपे वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि कहीं ये हमारे पेरेंट्स को ना बता दे, क्योंकि वो भी वहीं पे होते हैं। उन दोनों को वहाँ से देख रहे होते हैं। मेई को पता चल जाता है कि इन्होंने कोई ना कोई पंगा खड़ा अब और कर ही देना और इसमें बेचारी फंसी जाएगी। और अभी वो इन्हीं की तरफ से देख ही रही होती है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखेंगे कि वो अपने पेरेंट्स को मना पाएगा उनकी शादी को लेकर, या उनके पेरेंट्स कोई और ही गड़बड़ स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।